नमस्कार साथियों, मैं अंजलि कुमारी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। साथियों चलिए तो मैं बुक को स्टार्ट करती हूँ जिसका नाम है टाइम मैनेजमेंट, जिसे लिखा है डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने। साथियों आप चाहे जिस भी फील्ड में हो, जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, चाहे आप मालिक हो, कर्मचारी हो, किसान हो, सेवारत सैनिक हो, या फिर आप एक महिला ही क्यों ना हो, या फिर आप एक नेटवर्कर ही क्यों ना हो, सेल्समैन ही क्यों ना हो, साथियों ये हर किसी के लिए ये बुक बहुत काम आने वाली है। इसे पढ़कर समझकर इसका इस्तेमाल कर कर आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। आप जो चाहे वो मुकाम पा सकते हैं। चलिए साथियों तो इस बुक को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इस बुक का ऑडियो 1 से लेकर पार्ट 8 तक मैं YouTube चैनल पे डाल चुकी हूँ। आप चाहे तो इसे शुरू से पार्ट 1 से सुन सकते हैं। साथियों चलिए तो बिना देरी किए हुए इस बुक को स्टार्ट करते हैं। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 22वां सिद्धांत, 1 घंटा व्यायाम करें। जो लोग सोचते हैं कि उनके पास शरीर के व्यायाम के लिए समय नहीं है, उन्हें देर सवेरे बीमारी के लिए समय निकालना पड़ेगा। इंसान सोचता तो यह है कि वह अपने लिए जी रहा है, लेकिन वह जिस तरह समय खर्च करता है उससे यह लगता ही नहीं है कि वह अपने लिए जी रहा है। अक्सर वह ऐसी नौकरी करता है जिसमें उसे मजा नहीं आता। अक्सर वह ऐसा खाना खाता है जो उसकी पत्नी या बच्चों के पसंद के हिसाब से बनता है। जब वह थका मरा घर लौटता है तो उसे टीवी पर भी दूसरों की पसंद के कार्यक्रम देखने पड़ते हैं, यानी वह अपने लिए तो समय निकाल ही नहीं पाता। आपको हर दिन 1 घंटा खुद के लिए निकालना चाहिए, 23 घंटा दूसरों के लिए, 1 घंटा अपने लिए, और इस 1 घंटे में आपको अपने शरीर की देखभाल करनी चाहिए, अपने स्वास्थ्य और अपने सौंदर्य की देखभाल करनी चाहिए। 1 घंटे का समय ज्यादा नहीं है। आखिर शरीर की बदौलत ही तो आप अपने सारे काम कर रहे हैं। अगर यही स्वस्थ न रहे तो आप इस सुंदर संसार का आनंद कैसे ले पाएंगे? यही तो वह मुर्गी है जो रोज आपको सोने के अंडे देती है, और आप है कि इसी का पेट चीरने पर आमादा है। आप सुबह से शाम तक स्वादिष्ट और अस्वास्थ्यकर चीजें खाते रहते हैं जिसकी शरीर को जरूरत नहीं होती, और जिस व्यायाम की इसे जरूरत होती है उसे आप कभी नहीं करते। अब आप ही बताएं कि यह शरीर के साथ अन्याय नहीं तो और क्या है? ध्यान रखें, यदि आपने अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए समय नहीं निकाला तो आपका बाकी समय और जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए इस सिद्धांत को इस पुस्तक में शामिल किया गया है। आप सोच रहे होंगे कि समय बचाने वाली पुस्तक में समय खर्च करने की सलाह क्यों दी जा रही है? इसलिए क्योंकि इस 1 घंटे का असर आपके बाकी 23 घंटों पर पड़ेगा। व्यायाम तो एक निवेश है जिसका आपको समय प्रबंधक के संदर्भ में कई गुना फल मिलेगा। इस 1 घंटे में आपको अपने शरीर की देखभाल करनी है, टहलना है, व्यायाम करना है, योगा क्लास या जिम करना है, अपने शरीर की मालिश करनी है, यानी कुल मिलाकर शरीर के स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। समय प्रबंधक के क्षेत्र में व्यायाम के कई लाभ हैं। एक तो इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जिससे बीमारी के कारण आपका कीमती समय नष्ट नहीं होता। दूसरे, इससे आपके शरीर के साथ साथ दिमाग में भी फुर्ती और चुस्ती आ जाती है।
तीसरे, आपका आलस्य दूर हो जाता है। जो दुनिया को हिलाना चाहता है उससे पहले उसे खुद हिलना चाहिए और आप अपने महत्वपूर्ण कार्य पूरे जोश से करने में जुट जाते हैं। व्यायाम से आपका शरीर लचीला रहेगा और आपका हुलिया अच्छा दिखेगा। यदि आप सेल्समैन हैं तो अच्छा हुलिया बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आकर्षित और शारीरिक दृष्टि से फिट सेल्समैन से लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसलिए समय की सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 21वां सिद्धांत है 1 घंटा व्यायाम करें। बस एक बात का ध्यान रखें, व्यायाम सही तरीके से करें। अक्सर लोग कहते हैं मैं आज आधा घंटा पैदल चला, लेकिन जरा ठहरे। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 19वां सिद्धांत को याद करें। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण तो परिणाम है। महत्वपूर्ण तो यह है कि उस आधे घंटे में आप कितने किलोमीटर पैदल चले और कितनी तेजी से चले। यदि आप पैदल चलकर व्यायाम कर रहे हैं तो इसके लिए आपको दूरी और समय का सही मिश्रण करना होगा। आदर्श घूमना होता है 50 मिनट में 5 किलोमीटर। वैसे बेहतर यही होगा कि आप अपना व्यायाम केवल पैदल चलने तक ही सीमित न रखें। जॉगिंग करें, योगा करें, वेटलिफ्टिंग करें, ताकि व्यायामों की विविधता रहे। 30 मिनट में 3 किलोमीटर पैदल चले और 30 मिनट में बाकी व्यायाम करें। पैदल चलने के लिए सही समय सूर्य उदय से पहले रहता है, क्योंकि उस समय वातावरण में प्रदूषण नहीं होता और ताजा ऑक्सीजन आपके फेफड़ों और दिमाग में पहुंचकर आपको ताजगी से भर देता है। छत की मरम्मत करने का समय तब होता है जब सूरज चमक रहा हो। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 23वां सिद्धांत, टीवी के संदर्भ में सावधान रहें। इससे ज्यादा निस्वार्थक कुछ नहीं है कि आप वह काम कुशलता से करें जिसे किया ही नहीं जाना चाहिए। टीवी के कारण आज कितना समय बर्बाद हो रहा है, उतना इतिहास में कभी किसी दूसरी वजह से नहीं हुआ। वैसे फेसबुक भी बहुत तेजी से इस श्रेणी में आता जा रहा है। टीवी के कई दुष्प्रभाव होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल समय की बर्बादी के बारे में बात करेंगे। एक सर्वे में यह पाया गया है कि लोग हर सप्ताह लगभग 17 घंटे टीवी देखते हैं, यानी लगभग 2.5 घंटा प्रतिदिन। इसका मतलब है कि लोग हर दिन अपने आप उपलब्ध सक्रिय समय का 20% हिस्सा टीवी देखने में गवा रहे हैं। जरा गौर से सोचें, अगर आपने टीवी नहीं देखा तो क्या आफत आ जाएगी। अक्सर होता यह है कि हम यह सोचकर टीवी देखने बैठते हैं कि बस आधा घंटा देख लूंगा। आधा घंटा बाद दूसरे चैनल पर कोई अच्छा कार्यक्रम दिख जाता है और इस तरह 2 घंटे हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। इस चक्कर में आपके बहुत से जरूरी काम अधूरे रह जाते हैं। टीवी के बहुत से समर्थक इसके शैक्षिक महत्व का दावा करते हैं, लेकिन मुझे तो आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो सिर्फ शैक्षिक महत्व के लिए टीवी देखता हो। अगर शिक्षा ही ग्रहण करनी है तो टीवी से बेहतर विकल्प मौजूद है। पुस्तकें पढ़ें या इंटरनेट से जानकारी लें। वैसे यदि आप टीवी पर केवल ज्ञानवर्धक कार्यक्रम ही देखते हैं तो यह
अध्याय आपके लिए नहीं है। मेरे एक परिचित हैं जिसके यहाँ टीवी सुबह से रात तक चलता रहता है। सुबह वे खुद न्यूज देखते हैं, बीच बीच में बच्चे स्कूल जाने से पहले कार्टून देख लेते हैं। दोपहर में पत्नी की सीरियल और गाने चलते हैं। शाम को वे खुद घर लौटकर न्यूज और सीरियल्स देखते हैं। बीच बीच में बच्चों के कार्टून चलते रहते हैं, यानी पूरा दिन टीवी के प्रति ही समर्पित होता है। टीवी उनके परिवार का एक स्थायी और सबसे महत्वपूर्ण सदस्य बन चुका है। और तो और वे खाना भी टीवी देखते हुए ही खाते हैं, जिससे न तो उन्हें खाने का स्वाद आता है और न ही उन्हें यह अंदाजा रहता है कि वे कितना खाना खा गए। नतीजा यह होता है कि वे जरूरत से ज्यादा खा जाते हैं और दिनों दिन मोटे होते जाते हैं। बच्चे कितनी देर तक टीवी देखते हैं, इसका हिसाब लगाना मुश्किल होता है। इसका एक उदाहरण देखें। चौथे ग्रेड की क्लास में एक सर्वे किया गया कि विद्यार्थी कितने घंटे टीवी देखते हैं। तब उस क्लास में अमेरिकी संगीतकार रॉब जॉम्बी भी पढ़ते थे। रॉब के शिक्षकों के होश उड़ गए जब उन्हें यह पता चला कि रॉब एक दिन में 9 घंटे टीवी देखता है। उन्होंने रॉब से पूछा कि रात को देर तक जागे बिना वह इतने घंटे, इतने समय टीवी कैसे देख लेता है। उसका जवाब था, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ और कई बार तो मुझे कृषि संबंधी कार्यक्रम देखने पड़ते हैं, क्योंकि इतनी सुबह वही कार्यक्रम आते हैं। इस प्रसंग को कई साल हो चुके हैं। अब तो 24 घंटों मनपसंद कार्यक्रम चलते रहते हैं और अपने मन पर काबू रखने के लिए काफी अनुशासन की जरूरत होती है। यदि आप अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहते हैं तो टीवी के संदर्भ में सावधान रहें। अखबार टीवी की तुलना में जानकारी का बेहतर साधन है। अखबार हमें पूरी संसार की जानकारी देता है और हमारा ज्ञान बढ़ाता है, लेकिन इसके दूसरे पहलू पर भी नजर डालकर देख लें। अगर सचिन तेंदुलकर ने अपने क्रिकेट करियर का 100वां शतक बना लिया है तो उसके विस्तृत विवरण पढ़ने से क्या लाभ है, जब तक कि आपकी क्रिकेट में रुचि ना हो। कैटरीना कैफ या सलमान खान के प्रेम प्रसंगों के बारे में पढ़ने से आपको क्षणिक आनंद के सिवा क्या मिल रहा है। अखबार में पढ़ने के लिए चटपटी या मसालेदार खबरों के बजाय केवल सकारात्मक और ज्ञानवर्धक खबरें ही चुनें, क्योंकि इस तरह आपका बहुत सा समय बच जाता है। महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि अपने काम से काम रखें। बर्बाद समय का अर्थ है बर्बाद जीवन। आपका टीवी उत्कृष्ट सेवक लेकिन भयंकर मालिक है। चुनाव आपका है और दीगर बातों को नजरअंदाज कर दे। और यह बात टीवी और अखबार के संदर्भ में ही नहीं, हर चीज पर लागू होती है। ब्रिटिश गायक क्रेग डेविड जैसे न बचे, जो हर दिन अपनी दाढ़ी संवारने में 40 मिनट बर्बाद कर लेते थे। अगर आप इस सिद्धांत पर अमल करते हैं तो आप कम से कम आधे घंटे का समय बचा लेते हैं, जिसमें आप अपने महत्वपूर्ण काम निपटा सकते हैं। इस तरह सीखें जैसे आप हमेशा जिंदा रहेंगे। इस तरह जिए जैसे आप कल ही मरने वाले हो। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 24वां सिद्धांत, मोबाइल का न्यूनतम उपयोग करें। गुमशुदा कल सूर्योदय और सूर्य अस्त के बीच
के 2 सुनहरे घंटे जिनमें हीरे के 60 मिनट जड़े थे, खोजने वाले को कोई इनाम नहीं दिया जाएगा क्योंकि वे हमेशा हमेशा के लिए चले गए हैं। जरा सोचे, मोबाइल से हम आजकल कितने सारे काम करते हैं। हम उस पर बातें सुनते हैं, गाने सुनाते हैं, फिल्में देखते हैं और तो और गेम खेलते हैं, चैटिंग करते हैं, फेसबुक पर जाते हैं, नेट सर्फिंग करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं और देखते हैं। एक छोटे से मोबाइल की बदौलत आज दुनिया सचमुच हमारी मुट्ठी में आ चुकी है। लेकिन जरा ठहरे, जरा सोचे कि कुछ साल पहले जब मोबाइल नहीं थे तब भी हमारा जीवन अच्छी तरह चल रहा था। यह भी विचार करें, मोबाइल युग में कदम रखने के बाद हमारा कितना सारा कीमती समय निरर्थक चीजों में बर्बाद हो रहा है। आज के युवा मोबाइल पर गाने सुनने, चैटिंग करने और बातचीत करने में इतने खोए रहते हैं कि उनके पास कुछ सोचने की फुर्सत ही नहीं रह गई है। जरा समय खाली मिला, मोबाइल चालू हो जाता है और तो और क्लासरूम में भी विद्यार्थी मोबाइल पर मैसेज भेजते रहते हैं। वे यह नहीं जानते कि मोबाइल फोन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होते हैं। अधिकांश मोबाइल फोन्स में से घातक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है जिससे कई प्रकार के खतरे उत्पन्न हो जाते हैं। अत्यधिक रेडिएशन की वजह से ब्रेन ट्यूमर, नपुंसकता, कैंसर, गर्भपात, क्षतिग्रस्त डीएनए की विकृति जैसी कई खतरनाक बीमारियां हो सकती है। इसलिए आप मोबाइल का जितना कम उपयोग करें उतना ही आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। लेकिन मोबाइल की महामारी दिन दूनी रात चौगनी गति से बढ़ती जा रही है। एक अध्ययन से पता चला है कि अमेरिका के लोग लगभग 3 घंटे का समय अपने मोबाइल इंटरनेट पर बिताते हैं, जिसका 2/3 हिस्सा इंटरनेट मैसेजिंग में इस्तेमाल होता है। मोबाइल हमारे समय के सबसे बड़े शत्रुओं में से एक है क्योंकि यह हमें महत्वहीन कामों में उलझा देता है और महत्वपूर्ण काम करने से रोकता है। मेरी एक परिचित विद्यार्थी है जिसके माता पिता ने उसे IIT के परीक्षा में बैठने के लिए प्रेरित किया। कोचिंग की भारी भरकम फीस भरी, लेकिन वह लड़की पढ़ाई करने के बजाय कमरा बंद करके मोबाइल पर चैटिंग करती रही। नतीजा वही हुआ जो तय था, वह परीक्षा में पास नहीं हो पाई। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 24वां सिद्धांत है, मोबाइल का न्यूनतम उपयोग करें। मोबाइल से 2 तरफा समय बर्बाद होता है, या तो हम खुद ही अपना समय बर्बाद करते हैं या फिर इसके माध्यम से दूसरे हमारा समय बर्बाद करते हैं। जब भी किसी का मन होता है वह हमारे मोबाइल की घंटी बजा देता है। हम कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे होते हैं कि बीच में ही कोई फोन आ जाता है जिससे काम का पूरा जोश ठंडा हो जाता है। मोबाइल के कारण हम रात को भी चैन से नहीं सो पाते। आधी रात को कोई मैसेज या फोन आकर हमारी नींद खराब कर देती है। देखिए, इंटरनेट से भी हमारा समय बर्बाद होता है, लेकिन इसके इस्तेमाल हमारी नींद खराब नहीं करते।
ईमेल हम अपनी इच्छा से चेक करते हैं, जबकि मोबाइल पर हमें हमारा मौजूद रहना पड़ता है। मोबाइल पर समय की बर्बादी को देखते हुए कुछ लोग 2 मोबाइल नंबर रखते हैं, एक सबके लिए और दूसरा कुछ खास लोगों के लिए। वे अपना सार्वजनिक मोबाइल नंबर शाम को बंद कर देते हैं ताकि कोई अनावश्यक रूप से उन्हें परेशान न करे। कोई महत्वपूर्ण कॉल छूट न जाए, इसके लिए वे हर 2-3 घंटे बाद फोन चालू करके मिस कॉल चेक कर लेते हैं। कई लोग अपने सेल फोन को साइलेंट मोड पर रखते हैं और मिस कॉल देखकर अपनी सुविधा से बात करते हैं। मीटिंग में सेल फोन बंद कर दे, क्योंकि किसी महत्वपूर्ण चर्चा के बीच में मोबाइल की घंटी बजने से न सिर्फ आपकी बल्कि बाकी लोगों की भी एकाग्रता भंग होती है। मोबाइल आधुनिक युग, आप एक चीज को रिसाइकल नहीं कर सकते और वह है बर्बाद समय की वह देन है जिसका फंदा आपके समय के गले में दिनों दिन कसता ही जा रहा है, और यदि आपने इसका कोई इलाज नहीं किया तो यह आपके ज्यादातर समय का सत्यानाश कर देगा। इसलिए मोबाइल का न्यूनतम उपयोग करें और इससे बचने वाले समय का अधिकतम सदुपयोग करें। मित्र आपके समय पर डाका डालते हैं। साथियों, अगर ये बुक का ऑडियो आपको पसंद आ रहा हो और आप इसे पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक बुक आप सुनना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करना। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।